कोई माँ बाप जो सच्चा होता है वो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा आग में जलता रहे और खुद निकल करके मकान में से बाहर भाग जाए। सच्चा माँ बाप ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये जगत पिता जगदम्बा का तो पार्ट है अंत तक। ऐसा तो बच्चे विकारों या उनको हाँ, कि जब तक बच्चे न बने तब तक माँ बाप भी इस दुनिया में पुरुषार्थ करते रहेंगे, चलता रहेगा। लक्ष्मी का पार्ट तो भारत माता का है या जगत माता का है? वो मिस इंडिया है या मिस वर्ल्ड है? मिस इंडिया है। तो जो सच्चे सच्चे पक्के भारतवासी हैं, जो आज से लेकर के अंत तक वैष्णव पंथी हैं, विष्णु को फॉलो करने वाले हैं, विष्णु माला के मड़के हैं, वो तो शांत स्थान में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का अनुभव करेंगे। व्यवस्थापना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो विनाश का भी दूर पड़ा होगा। मकान तोड़ने में ज्यादा काम आसान होता है या मकान बनाना काम आसान होता है? चुंदे हमारा संदेश भी नहीं पहुंच पाया अभी तो बच्चों के पास। मकान बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या बिगाड़ने में ज्यादा टाइम लगता है? बनाने में टाइम लंबा लगता है। तो बनाने के लिए तो टाइम लंबा चल ही रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल होने के लिए पहले बुद्धि सुधरे, मन बुद्धि रूपी आत्मा पहले सुधरेगी कि पहले शरीर है और ये माहौल सुधरेगा। ज्यादा कठिन क्या है? माहौल को सुधारना ज्यादा कठिन है, शरीर को निरोगी बनाना ज्यादा कठिन है, या आत्मा को ज्यादा तैयार करना ज्यादा कठिन है? तो आत्मा की तैयारी में ये सारा टाइम लग जाता है। एक मुर्गी में बोला था बाबा, समय थोड़ा घड़ी की सुइयां बता रही हैं। हाँ, समय तो थोड़ा है। हाँ, बोला घड़ी की सुइयां बता रही हैं। घड़ी की सुइयां बता रही हैं। हाँ, घड़ी की सुइयां बता रहे हैं, साहब टाइम थोड़ा है। वाणी में बोल जाते हैं। हाँ, अभी पूरे 12 नहीं बजे दिन के। आज बाबू मुरली में बोला मनु। हाँ, मनु किसके लिए बोला है? जो पहले मनन चिंतन करता है वो है मनु। वो प्रजापिता ब्रह्मा हुए या ब्रह्मा बाबा हुए? पहला मनु जो है वो प्रजापिता है। आदि में भी पहले ही था। क्या शिव मनन चिंतन मंथन नहीं करता? कौन मनन चिंतन मंथन करता है? मनु मनन चिंतन मंथन करता है। जिसका मन जब तक चलता है तब तक मन चलायमान होने के कारण दुनिया का उत्थान नहीं करेगा। क्या करेगा? दुनिया का पतन करता है। और मन जब अमन हो जाता है तो शिव समान हो जाता है, बाप समान हो जाता है। बाप समान हो गया, उसी समय से शिव शंकर एक हो गया। जो पहले सो ओट अर्जुन, जो पहले कदम बढ़ाता है उसको देख करके फिर पीछे पीछे और भी कदम बढ़ाते हैं। इसलिए मनु भी अनेक हुए हैं, मनुअंतर बताते हैं। बाबा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारी कौन सी है? 5 जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, कोई आदमी देखते में आता है कि इतना क्रोधी नहीं था, और भूत प्रेत प्रवेश करता है तो वो हाथ पांव चला बैठता है, किसी की जान भी ले लेता है, गला दबा देता है। तो ये कौन सी कर्मेंद्रियां है? सूक्ष्म है या स्थूल है? 5 कर्मेंद्रियां 5 हैं, लेकिन जो कर्मेंद्रियां 5 हैं उनको चलाने वाला कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां नहीं मालूम, जिनसे ज्ञान होता है, जानकारी होती है। आंख देखती है तो जानकारी होती है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। ये तो स्थूल है बाबा। हाँ, इसके अंदर जब शरीर छूट जाता है तो ये तो बटन ज्यों का त्यों दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो आंख देखती है ना। कोई कोई में भूत प्रवेश होता है, मजमा लगाते हैं लोग, उस बच्चे को सुला देते हैं और मजमा लगा हुआ है
और पूछते हैं इसकी जेब में कितने पैसे हैं और वो बता देता है। तो सूक्ष्म आंख है स्थूल आंख है? ये तो स्थूल नहीं, जो बच्चा बता रहा है कि इसकी जेब में इतने रुपए रखे हैं, वो कौन सी आंख है? सूक्ष्म आंख है ना। तो जो सूक्ष्म आंख है वो आत्मा की आंख है। जैसे सूक्ष्म शरीर वो लाइट का शरीर है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का बंधन और सूक्ष्म शरीर का बंधन, ज्यादा पावरफुल कौन सा बंधन है? सूक्ष्म शरीर का बंधन और ज्यादा पावरफुल है। ब्रह्मा बाबा जो है अभी सूक्ष्म शरीरधारी है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो सब सूक्ष्म शरीरधारी है। उनका बंधन तब तक नहीं टूट सकता जब तक वो एडवांस ज्ञान में पास न हो जाए। अभी भी ब्रह्मा की सोल एडवांस ज्ञान में पास नहीं है। अभी भी बुद्धि में नहीं बैठता है कि गीता का भगवान कौन साकार में कौन है। और बैठ जाएगा तो जाना बंद कर देंगे। तो बैठ जाए जाना तभी बंद करेंगे जब एक तरफ ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा, तब ज्ञान चंद्रमा अस्त होगा। पूर्णमासी होती है ना, तो जिस दिन पूर्णमासी होती है एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। दोनों काम साथ साथ होते हैं। अब वो भी अस्त हो जाए और उधर भी उदय ना हो तो जो ज्ञान में चल रहे हैं बेसिक में वो तो डब्बा गोल हो जाएगा। इसमें तो सारी धरी बात सब बेकार हो जाएगी। ब्रह्मा गीता पाठशाला में आओ ना एक बार है ब्रह्मा गीता पाठशाला ब्रह्मा पोखरा के पास ब्रह्मा वो जो भी गीता पाठशालाएं खुली हुई है जहाँ भी 5 पांडव इकट्ठे हो रहे हैं, आगे पीछे आते रहे। बहुत गीता पाठशालाएं हो गई और धीरे धीरे होता रहेगा। बाबा आज खास जाटों पर खास रहा। जाटों पे रहा सफर। मुरली का सार था कि राजधानी स्थापन करनी है हाँ। तो ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो बुद्धि न चलाएं, जो श्रीमत मिले श्रीमत मिले उस पर चले, धड़ाक से चले। तो जाट और बाबा की यारी पक्की समझे हम। जाट और बाबा की यारी पक्की समझे न उसे यारी नहीं कहेंगे। बाप की श्रीमत पर कौन चलेंगे? यार चलेंगे। आज की दुनिया की यारी तो सब झूठी हो गई। बाप ने तो मुख्य संबंध आके जोड़ा है, बाप और बच्चे का। बाबा हाँ। ये जो भक्ति मार्ग में दादा श्याम जी की जो मान्यता चल रही है इसका अर्थ क्या है? ये जो श्याम जी को मानते हैं, दादा श्याम जी का खाटू श्याम राजस्थान में जो मान्यता है, राजस्थान में मान्यता है बड़ी। और यहाँ जाटों में भी गेलों में मान्य है। ये चित्रों में भक्तिवाद चित्रों में दिखाया जाता है। शंकर का भी, ब्रह्मा का भी, कृष्ण का भी, और उसका बीच में श्याम का फोटो दिखाया जाता है। गड़े का मुख का दिखाया जाता है, पूरा शरीर दिखाते। क्या मतलब है इसका? एक काम करो, जो बात मुरली में बोली उन बातों पे चिंतन करो। जो बात अव्यक्त वाणी में बोली उन बातों पे चिंतन करो। जो बात क्लैरिफिकेशन में बोली उन बातों पे चिंतन करो। अगर और सारे शास्त्रों के चिंतन करना शुरू कर देंगे, जो बाबा ने बोला है कि रामायण, भागवत, महाभारत, इनमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको तुम टैली कर सकते हो वर्तमान संगम युग से। ये नहीं बोला टैली करो, क्या बोला? टैली कर सकते हो। बुद्धि का विशालता दिखानी है संसार को तो भले टैली कर करके बताते चलो बड़ा विद्वान है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बाप तो खुद ही आकर के सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो शास्त्रों में ढेर सारा फैला हुआ फैलाव वो सब है भूसा। भक्ति मार्ग में जो ढेर सारा फैला हुआ है, भक्ति मार्ग की परंपराएं, भक्ति मार्ग की घटनाएं, भक्ति मार्ग के क्या नाम क्या जो रीति रस्म रिवाज है, वो सब सागर है। उसमें बुद्धि चलाने से कोई फायदा नहीं। क्या करना है?
क्या कर रहे हैं? एक शिव बाबा तो एक शिव बाबा ने हमको रतन दिए हुए हैं। ज्ञान रतन। हाँ, भूसा भूसा हटा दिया है। क्या बोला है? जो भी शिव बाबा के मुख से निकले वो सब क्या है? रतन। वो चाहे ब्रह्मा के मुख से निकले, चाहे वो प्रजापिता के मुख से यदि के आदि में निकले पीयू की वाणी, और चाहे वो अभी निकल रहे हो जिनसे शास्त्रों के रहस्य और ज्यादा खुल रहे हैं, लेकिन वो महावाक्य असली चीज है। और विस्तार में जाएंगे तो कुछ न कुछ मनमत में बुद्धि जाने से हमारी बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट होती है। क्यों? क्योंकि बाद में जितनी परंपराएं हैं वो मनुष्यों ने अपनी मनमत से बनाई। बाहर तो बाबा खड़ा उपड़ाने भी पूछ जाए, बिल्कुल क्या अर्थ नहीं पड़ा। बाबा की बात समझते हैं। बाबा कई भाइयों संकल्प माउंट आबू में जमीन ले रहे हैं, ये ठीक है या गलत है? तो बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। वो सृष्टि में जगह कहाँ होगी जहाँ परमधाम को उतार लेंगे? परमधाम है अविनाशी धाम, वो तो है सूक्ष्म, और यहाँ होगा स्थूल। तो वो अविनाशी धाम कहाँ होगा? कोई जगह है जहाँ होगा? वो तपस्या का प्रभाव आदि से लेकर के अंत तक कहाँ होगा? मन बुद्धि पर बाबा है? मन बुद्धि पर नहीं, जो आत्मा बने हुए बच्चे होंगे जिनका देहभान टूटा हुआ होगा, वो ही अपना घर बार और बीवी बाल बच्चे त्याग करके वहां बुद्धि जाने की उनकी बनेगी, ऐसी बुद्धि। और जिनका मोह लगा हुआ होगा धन संपत्ति में, प्रॉपर्टी बनाने में, बीवी बाल बच्चों में, वो वहां परमधाम में नहीं पहुंचेंगे। तुम बच्चे, कौन से बच्चे? वो बच्चे या तुम बच्चे? हम बच्चे बाबा। तुम किससे कहा जाता है? वो बाबा को सन्मुख पहचानते हैं। वो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतारे। तो अकेला चना बाहर फोड़ेगा क्या? सारे संगठित होकर के और ऐसा वायुमंडल बना देंगे कि जो वहां पहुंचेगा दुनियावी व्यक्ति, उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी और पारसनाथ का मंदिर बन जाएगा। रुद्राक्षमाला में 2 मुख 14 मुख बताया है। रुद्राक्षमाला जो बनती है 108 की, और अनेक मुख वाली जो भी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं वो सब राशि क्या है उसका? 2 मुख लेने की यादगार है। अभी रुद्रमाला के मणकों में शिव की भी प्रवेशता होती है, लेकिन बाबा ने कहा, कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आए, मेरे में शिव बाबा आए। मुरली में बोला, आज कहते हैं मेरे में मम्मा बाबा आए, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाए। क्यों बोला? इसलिए बोला कि 63 जन्मों में आत्माएं कभी किसी से प्रभावित हुई, कभी किसी से प्रभावित हुई। जो विधर्मियों से प्रभावित होते रहे उनकी शूटिंग कहाँ होगी? यहाँ ही शूटिंग होगी ना। इसके लिए उनके मुख से प्रभावित हो गए। हाँ, वहाँ प्रभावित हुए तो यहाँ भी प्रभावित होते रहेंगे। वो आत्माएं प्रवेश करेंगी जो जड़ों पर बैठी हुई है, विधर्मी जड़ों पर, वो वहाँ शरीर छोड़ेंगी और यहाँ प्रवेश करेंगे और उनसे प्रभावित हो जाएंगे। तो उनका मुख लिया ना। 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी तो उसकी यादगार में रुद्राक्ष की 14 मुख दिखाए। 14 आत्माएं प्रवेश करेंगी। जो मुख दिखाए गए हैं रुद्राक्ष के मणकों में, वो किसकी यादगार है? मुख लेने की यादगार है।